हेलो एंड नमस्ते। आज का टॉपिक हमारा है कि हम क्या अपनी मर्जी से, अपनी खुद की मर्जी से क्या ये ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़ सकते हैं। आई नो आप सब बहुत ऊब गए हैं, जिनको लगता है कि वो बहुत ऊब गए हैं, इस जर्नी में कुछ नहीं होना, तो वो क्या अपनी मर्जी से इस जर्नी को छोड़ सकते हैं? यस या नो। इस जर्नी का थोड़ा सा मैं पीछे जाती हूँ और आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। अगर हम इस जर्नी में आए हैं तो उसका कारण जान लीजिए। हम बहुत लंबे टाइम से डेथ एंड डेथ बर्थ डेथ जन्म मृत्यु के चक्र में जो घूम रहे थे, अब उन सब से बाहर आना चाहते हैं। जो हमारी सोल है वो काफी ज्यादा ओल्ड है और अब उसको किसी की भी धुन नहीं सुननी, सिर्फ उसको एक ही धुन में आना है, मोक्ष। वो पहले से ही डिसाइड करके आई थी कि इस धरती पे अब मैं वर्त लूंगी, अब मुझे इस टाइम पीरियड में आप मुझे डिवाइन इंटरवेंशन या फिर मेरी लाइफ में ऐसा तूफान डालिए जिससे मैं इन चीजों को बाहर निकलूं, मतलब अवेकनिंग में मैं आऊँ। जितना टाइम आपने लिखा, आपने अपना पूरा सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने ही लिखा जाता है, सब कुछ क्लियर होता है। उसी टाइम पे आपको आपके डीएम से मिलाया गया, आपके डीएम से आपको अलग किया। ये सारा कुछ प्रोसेस डीएम का नहीं होता कि डीएम को ब्लेम करें, डीएम ने हमें छोड़ दिया। नहीं, डीएम कुछ नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ आपको रास्ता दिखाते हैं कि तुम जर्नी में आगे बढ़ो। सारी डार्कनेस आप खुद पर ले लेता है लेकिन आपको रोशनी तक लाता है। आपने कभी देखा होगा इंग और यांग का सिंबल, जिसमें अगर मास्कुलिन की बात करें तो वो ब्लैक घेरे में रहते हैं और अगर हम फेमिनिन की बात करें तो वो वाइट फेस में रहते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि सारी नेगेटिविटी वो खुद पर ले लेते हैं और आपको एक प्योर फॉर्म में डिवाइन फेमिनिन बनने की राह पे निकाल देते हैं कि आप जाओ, जितना भी तूफान होगा मैं देख लूँगा। इस चीज़ का लास्ट स्टेज तो रीयूनियन है, लेकिन उससे पहले हमें अपने ऊपर काम करना होगा। और टॉपिक हमारा फिर आ जाते हैं हम उसी टॉपिक पे, क्या हम इस जर्नी को छोड़ सकते हैं या नहीं। खुद से हम इस जर्नी को नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि हमारा पहले ही सोल कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो चुका था कि हम अब इस जर्नी में आएंगे, आगे बढ़ेंगे और अपनी साधना, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को जगा के हम फिर मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन जर्नी मोक्ष नहीं है, मोक्ष तक पहुँचने का जो रास्ता है वो इस जर्नी में है। आप खुद को तो डीएम के पीछे भगा रहे हो कि डीएम, लेकिन आप जब ठहर जाओगे ना किसी शांत पानी को देखा ना कितना भागता है, लेकिन जब वो ठहर जाता है ना तो सारी मिट्टी को नीचे कर देता है, शुद्धता ऊपर ले आता है। तो आपके अंदर जो भी ब्लैक फॉर्म है, जो भी नेगेटिविटी है, उन सब पे जब आप इनर वर्क करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये जर्नी कितनी अच्छी है, कितना प्योर है। आपको उस पवित्र, उस प्योरिटी का एहसास होगा जब उस पानी, जब वो ठहर जाता है ना तो वाइट पानी ऊपर आता है। तो वैसे ही जब आप फेमिनिन, अभी तो आप फेमिनिन है, फीमेल है, लेकिन जब आपके आगे डिवाइन लग जाएगा ना तो आपकी जो प्योरिटी होगी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव। इसीलिए कभी भी आपको इस जर्नी को छोड़ना नहीं है। आई नो हर चीज़ में स्ट्रगल होता है, पेन होता है, सफरिंग, लेकिन हम इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते। उसका रीज़न है कि हमें अब बार बार मृत्यु जन्म के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें आगे बढ़ना है, हमें लोगों के लिए काम करना है, लोगों के हित के लिए। इसीलिए तो आपको फेमिनिन बनाया है ना, ठीक। तो आप अपनी लाइफ में इनर वर्क करिए और कभी भी हमेशा पॉजिटिव सोचिए। महादेव किसी के साथ बुरा नहीं करते, ईश्वर किसी के साथ बुरा नहीं करते। आज दुख है कि रात कितनी भी काली हो लेकिन सुबह को होने से रोक नहीं सकती। तो बी पॉजिटिव, अपने ऊपर काम करो, सब कुछ अच्छा होगा। भगवान की ब्लेसिंग हमेशा आप लोगों के साथ बनी रहे। थैंक यू।